सबसे बड़ी शहर की फूड कंपनी से निकालने के बाद उसने खुद डिसाइड किया कि वो खुद का बिजनेस खोलेगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि इट वुड बिकम वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फूड कंपनी। हेलो, माय नेम इज उज्जवल। दिस इज द स्टोरी ऑफ लेस चिप्स। It all started in 1909 when Herman Le was born in North Carolina। वहीं उनके फादर बुक कीपर थे और उनकी मदर हाउसवाइफ, और उन्होंने छोटी ही एज में सोडा स्टैंड शुरू कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि वो परमानेंट एम्प्लॉय बन गए वहाँ के। और फिर इसके बाद जब वो कॉलेज गए तो कॉलेज में बहुत ज्यादा दिक्कतें आई और इवन उनकी वहाँ जॉब भी छूट गई। इसके बाद ही उन्होंने साइड बिजनेस शुरू कर दिया था, जो कि अमेरिकन फूड मार्केट को पूरी तरीके से बदलने वाला था। इसके बाद वो नशविल्ले चले गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने पोटैटोज का बिजनेस शुरू कर दिया। और इसके बाद 1926 में उन्होंने एक मेथड को जाना जो कि पोटैटोज को लॉन्ग टर्म तक फ्रेश रख सकती है, और इसके बाद उन्होंने वहीं उस पे काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद बिजनेस ग्रोइंग पर था तो उन्होंने डीलरशिप लेना शुरू कर दिया, और ऐसा करते करते उन्होंने SW डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बना दी। और फिर उन्होंने अलग अलग जगह से पैसे लेकर बैरेक फूड कंपनी को खरीद लिया। काम इतना अच्छा चला कि उन्होंने मास प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया। और फिर 1944 में पहली स्नैक कंपनी ऐसी बन गई जिसका टेलीविजन पे ऐड आना शुरू हो गया, जिसमें उन्होंने द विजार्ड ओज को हायर किया एज अ एक्टर। और उन्होंने उनका फेमस टैगलाइन विच इज बेट यू कांट ईट जस्ट वन, मतलब कि शर्त लगाओ तुम एक ही खा सकते हो। देन दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस ट्विंकल कट रफल्ड चिप्स। 1950 तक लेस कंपनी ने पोटैटो चिप्स के मार्केट पर कब्जा कर लिया। इसके बाद उन्होंने फ्लेवर्ड चिप्स जैसे कि चीज एंड अनियन एंड सोल्ट एंड विनेगर जैसे चिप्स इंट्रोड्यूस करे। और फिर उनका एक सबसे बड़ा मूव जो कि फ्रूटो के साथ मर्ज होने के लिए ले लिया। 1961 में फ्रूटो ले इंट्रोड्यूस हुआ, जहां पर हरमन ले कंपनी के CEO बने। और फिर 4 साल बाद मतलब कि 1965 में इस कंपनी ने पेप्सी से मर्ज होकर एक्सपांड कर लिया बिजनेस को। और आज के टाइम पे इस कंपनी के 55,000 एम्प्लॉयज से भी ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। और ये कंपनी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग फ्लेवर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। वहीं इन चिप्स को यूके में इन्हें वोकर्स कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में इसे स्मिथ कहा जाता है, और इजिप्ट में चिप्सी कहा जाता है। वेयर हरमन ले टर्न्ड अ $2,000 लोन इनटू अ ग्लोबल एम्पायर एंड अंटिल हिज डेथ इन 1982 ही रिमेन्ड द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ पेप्सिको। और उन्होंने लेस स्कॉलरशिप को भी स्टार्ट किया जिससे कि नेक्स्ट जनरेशन को शुरुआत मिले, और यही लेगेसी उनके दुनिया भर के स्टोर्स में जीवित है।